पुरकैफ हवा पुर नूर सागर, ऐसा है मेरे सरकार का दर। तो गाजी बाबा का मेला है, तो कचौचा शरीफ का मेला है, तो अजमेर शरीफ का मेला है। भाई साहब ये क्या बकवास है। बुजुर्गों के आस्थाने मेला लगाने के लिए बने थे या इबरत हासिल करने के लिए? खुदा की दहलीज से दूर करने में गुज़िश्ता 50-100 साल के अंदर जो अहम किरदार जंगली पीरों ने अदा किया है, शायद किसी ने किया। कौम को ये झांसा दिया जाता है शरीयत अलग है, तरीकत अलग है, मौलाना अलग है, सूफी अलग है। कोई असली बाप की औलाद अगर है तो मुझे ये कहीं पर रेफरेंस बता दे किसी किताब कि सूफी अलग होता है और मौलवी अलग होता है, शरीयत अलग होती है और तरीकत अलग होती है। ऐसा कहने वाले लोग शरीयत के बाउंड्री से बाहर निकल करके जंगली जानवर बनना चाहते हैं, इसलिए कौम के बीच में ये मैसेज फैलाया गया सूफी अलग होता है और मौलवी अलग होता है। इमाम अहमद रजा फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं, शरीयत, तरीकत, मारफत, हकीकत ये एक सिलसिले ही की कड़ियां हैं। शरीयत के बगैर तरीकत नहीं मिलती, तरीकत के बगैर मारफत नहीं मिलती, मारफत के बगैर हकीकत नहीं मिलती। जैसे दूध के बगैर छाछ नहीं मिलती, छाछ के बगैर मक्खन नहीं मिलता, मक्खन के बगैर घी नहीं मिलता। अगर कोई जंगली आदमी आपको ये मैसेज देता दिखाई पड़े कि शरीयत अलग है, तरीकत अलग है, आप समझ जाओ यही बदबख्त सबसे अलग है, यही सबसे अलग है। और ये पाखंड पूरी दुनिया में रचाया जा रहा है। चंद गुंडों की टोली पाली जाती है, चंद औरतों को पैसों पे पटाया जाता है कि आकर के हु करते रहना, और जो हम आ जाएं तुम्हारा भभूत उतारने के लिए तो बस पीर साहब ने अच्छा कर दिया। ये प्लानिंग के तहत पूरे मुल्क में नंगा नाच नाचा जा रहा है। अफसोस ये है ये जंगलीपन और जहालत सुन्नियत के प्लेटफॉर्म से कौम में परोसी जा रही है। सुन्नी बनकर और ऐसे ऐसे हमने तो 12 रंग ही पढ़े थे कि 12 रंग होते हैं, मगर पीरों के 24 रंग होते हैं। कोई सिगरेट वाला बाबा है, कोई लाल कपड़ा पहने हुआ बाबा है, कोई हरा पहने हुए बाबा है, कोई गुलाबी पहने हुए बाबा है, कोई पैंट बुशर्ट वाला बाबा है, कोई नाचने वाला बाबा। अरे इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा कभी हरामजादे नाचते हैं। उठा ले यूट्यूब देखिए ना, हाँ नमूने मिल जाएंगे आप। और दावा इतना होता है कि बस अल्लाह ने अपनी कुदरत के खजाने मेरी मुट्ठी में दिए हैं। इस मरदूद को पाखाना करने के बाद आबदस लेना नहीं आता, वो खुदा की कुदरत के खजाने अपनी मुट्ठी में रखता है। अगर किसी को ये भरम है तो इस भरम को पालना बंद कर दो। सबसे बड़ी बारगाह वो सामने दिख रही जिसको मस्जिद कहते हैं। शायद मस्जिद यही वो दर है जहां पे झुकने वाला सर कहीं रुसवा नहीं होता है। ये बात तो अकबर जैसे शायर को भी पल्ले पड़ गई थी। उसने लिखा था, खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती।
आप किसी के सामने हाथ फैलाओगे, वक्त पड़ने पे वो आपकी इज्जत को उछाल देगा। तू क्या बात करता है, मैंने पैसा ना दिया होता तेरा इलाज नहीं होता, तेरे बच्ची की शादी नहीं होती, मंगता कहीं। आज हमारे सामने बात करने आता है। ये घर वो घर है जितना मांगना चाहो मांगो, कभी वो मना नहीं करता, रुस्वा नहीं करता। और ये खूबसूरत वजूद जो 6 फीट का दिया है, किसी पीर साहब ने नहीं दिया है, अल्लाह पाक ने दिया है। तो ज्यादा हक उस रब का बनता है आप पर जिस रब ने आपको पैदा किया। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, ओ इंसान हमने तुझे सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया है। यकीन नहीं आता तो शीशा रखिए सामने, अपने जमाले जहारा को देखिए और गधे को देखिए, कंपेयर कीजिए कि आप अच्छे हैं या गधा अच्छा है। अपने रुखे ज़ेबा की ज़ियारत फरमाइए, खिंजीर को देखिए, कुत्ते को देखिए और फिर फैसला कीजिए कि आप अच्छे हैं कि वो अच्छा है। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत पैदा किया, इस पर और करम उसका है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, ओ आदम की औलादो हमने तुझे बुजुर्गी का ताज भी पहनाया। बुजुर्गी का ताज। सबसे बड़ा ताकतवर अगर कोई प्राणी है तो लोग कहते शेर बहुत ताकतवर होता है, हाथी बहुत ताकतवर होता है, मगर नहीं जी, सबसे बड़ा ताकतवर इंसान है। शेरों को भी पिंजरे में बंद करके नचा लेता है, नहीं नचाता है। हाथी के भी गर्दन पे बैठ करके फीलबान ऐसे कुचोके लगाता है, उसके मुंडी भी जिसे चाहता घूमता रहता है। इतना तगड़ा हाथी, एक पूंछ मार देना तो कोई भी हो वो वहीं गिरेगा और कम से कम 1 घंटा बेहोश रहेगा। ये कुव्वत किसने दी है आपको कि हाथी को भी कंट्रोल में कर लेते हैं, शेर को भी कंट्रोल में कर लेते हैं, दुनिया के हर प्राणी को आप कंट्रोल में कर लेते हैं। ये ताकत उस रब ने दी है जो बादशाह आज़म है, अहकमुल हाकिमीन। और परवरदिगार ने जो कुछ भी आपको दिया है ना, उसके एहसान का शुक्रिया भी आप अदा नहीं कर सकते। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा, अल्लाह की नेमतें गिनने लगो ना तो तुम शुमार भी नहीं कर सकते। ये खूबसूरत ढांचा अल्लाह ने बनाया हमारा आपका, और इस ढांचे के अंदर उस क्रिएटर ने कितना सिस्टमैटिक निजाम रखा हुआ है। जिस्म में खून कितना लीटर होना चाहिए, सफेद खून कितना होना चाहिए, व्हाइट वाला खून कितना होना चाहिए, प्लाज्मा कितना होना चाहिए, बीपी का लेवल कितना होना चाहिए, शुगर कितना होना चाहिए, ओमेगा कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, दिमाग को कितने नसों से रब ने बांध रखा है। और ये सारी नसें हमारे गर्दन से कमर से होते हुए हमारे पैरों तक पहुंचती हैं। इंसान की जरा आंतों का आप जायजा लें, कितना सिस्टमैटिक निजाम से कुदरत ने हमारी अतड़ियां बनाई हैं। कुछ पैसा लिया अल्लाह ने हमसे आपसे, कुछ नहीं लिया, फ्री ऑफ चार्ज। तो जिस रब ने इतना खूबसूरत, इतना शानदार, इतने कीमती सामान फ्री ऑफ चार्ज आपको अता फरमाए, क्या उस रब का कोई हक नहीं बनता? अल्लाह फरमाता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं जानी जैसी अल्लाह की कदर जाननी चाहिए। लोग सड़क के किनारे पड़े हुए पत्थर को खुदा मान करके सीने से लगा के बैठे हैं और सर पे उठा के बैठे हैं, और जो हकीकी खुदा है मुसलमान, तू उसको भुला के बैठा हुआ है। 3 वक्त रोजी अल्लाह की खाता है, उसके अलावा दिन भर समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, काजू कतली, गुलाब जामुन, बर्फी, चाय, बेटा ठूसे जा रहा, ठूसे जा रहा।
अल्लाह अगर निजाम हाजमा को थोड़ा डिस्टर्ब कर दे, कोई माई का लाल है जो आपका निजाम हाजमा ठीक कर सके? दवाई पे दवाई खाए, दवाई पे दवाई खाए, दवा पे दवा, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाया जा, कुछ नहीं होने वाला अगर अल्लाह ना चाहे तो उसकी बादशाहत क्यों नहीं तस्लीम करते? उस अहकमुल हाकिमीन को क्यों नहीं मानते? उसने ऐलान फरमाया, क्या तुम ये सोचते हो अल्लाह ने तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया है? अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुमने ये सोच रखा है कि हमने तुम्हें यूं ही फुकट में पैदा कर दिया है? और क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि तुम पलट कर अल्लाह के यहां वापस नहीं जाओगे? मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, जब तक बंदा जिंदगी का एक एक लम्हे का हिसाब ना दे लेगा कि जिंदगी कहां और कैसे गुजारी है, तब तक उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यहां तो कुछ मुसीबत आ जाए, मामा जान आ गए, चाचा जान आ गए, खाला आ गई, खालू आ गए, हाँ? अब्बू जी आ गए, अम्मी जी आ गई, महोदय जी अब मर के कब्र में जाओगे, वहां कौन आएगा? कौन आएगा तुम्हारी कब्र में तुम्हारी खबर लेने के लिए? अकेले जाओगे मर करके तुम्हारी कब्र में, हमारी कब्र में कोई और नहीं जाने वाला है। और कब्र ससुराल नहीं है आदमी की। अगर यकीन नहीं आता है तो अपने गांव के कब्रिस्तान का एक बार चक्कर लगा के जाके आ जाओ और पूछो, प्रधान जी कैसे हैं आप? चचा जान कैसी तबीयत शरीफ आपकी? अब्बा हुजूर कैसे आप हैं कब्र शरीफ में? हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। जो जा चुके हैं वो तो जा चुके, जो है ना अभी प्रेजेंट में, इन सबको जाना है और जो आएंगे उनको भी जाना है। अल्लाह का जजमेंट है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। अल्लाह ने जो कुछ पैदा किया सबको फना है, बाकी रहने वाली जात सिर्फ रब की है। ना मदरसा हमारा ठीक से चल रहा है, ना दारुल ठीक से चल रहा है, स्कूल तो हमारे पास है ही नहीं है। मस्जिद में सिर्फ जुम्मन आते नमाज पढ़ने के लिए, 2-4 लोग आ गए, बस नमाज हो गई साहब। गप्पे लड़ा रहे हैं, बैठे रहेंगे, टाइम पास करते हैं। मियां जी टाइम तो पास हो चुका। अगर आप 50 साल की उम्र लेके आए थे और 40 साल गुजर गए हैं तो माइनस कर दीजिए 50 में से 40 को, 10 ही साल बचे हैं, ये तो अपने आप पास हो जाएगा। बहुत सारे दोस्तों को हमने देखा बैठ के बेटे मिलिया सेट करते खेलते हैं, आड़ी तेरी लकीर खींच करके वहां बैठ करके अब्बा दुब्बा तिब्बा चब्बा करते बैठे, टाइम पास करते हो। हमारी मस्जिद के नायब सेक्रेटरी साहब थे, वो भी बहुत अब्बक दुब्बक करते थे। बाजार में जब भी हम गुजरते देखते वो बैठे, वो उसी में खेल रहे महोदय जी। अच्छा, इस तरह के जो सनकी लोग होते हैं ना, मान लो यहाँ खेलना है तो अब घर से निकलेंगे दांव सोचते हुए तो वहां निकल जाएंगे जहां बैठे हुए थे, तब बाद में उनको याद आया यार वहां जाना था मुझे, इधर आ गए। ऐसे सनकी होते हैं। तो एक दिन हमने उनको वहीं जाकर के टोका, महोदय जी कहीं ऐसा ना हो कि हजरत मलकुल मौत यहीं तशरीफ ले आए। इसे इत्तेफाक कहिए या कबूलियत की घड़ी थी। कोई 2-3 साल के बाद वो बड़ौदा से वापस लौटे और जाके वहीं गोटी खेलने के लिए बैठे हुए थे। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम वहीं तशरीफ ले आए, वहीं पटक करके रूह निकाली लेके रवाना हो गए। उसी खींची हुई लकीर पर तड़पती हुई लाश देखी शहर के लोगों ने। टाइम पास करते हो।
कभी सोते वक्त अपने रब के दरबारे करम में अपने एहसास से जुर्म को लेकर के हाजिर हो, और ये हिसाब लगाओ कि दिन भर में तुमने कितने गुनाह किए, कितने जुर्म किए, तुमने कितनी नेकियां करी हैं। दोनों को लिखा करो ताकि अंदाजा तो हो ना कि गुनाह कितना हो गया और नेकी कितनी हो गई। हमारे पास कोई जन्नत का टिकट नहीं है कि हम आपको जन्नत का टिकट देके जाएं यहां से। वो कोई और मौलवी होगा जो जन्नत का टिकट बांटता होगा। अरे मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमानों, और हमारी कौम फूल के गुब्बारा जन्नत का टिकट देते मौलाना साहब ने। हमें खुद ही पता नहीं कि हम कहां जाएंगे, तो हम कहां से टिकट दे भाई साहब आपको? न किसी पीर को पता वो कहां जाएगा, न किसी फकीर को पता वो कहां जाएगा। अल्लाह जहां भेजेगा वहीं जाना उसे। ये तो पता चलेगा उस दिन जब मौत आएगी। ईमान पे खात्मा हुआ तो जन्नत है, और खात्मा ईमान पर ना हुआ तो गए काम से। अल्लाह का ऐलान, फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदखिल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो दोज़ख से बचा के जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी है, खेलिए। मोबाइल लेके रात रात भर बैठ रहे, कौन रोकने वाला है आपको? हिसाब का एक दिन है। अल्लाह जब हश्र के मैदान में कुर्सी अदालत पर इस्तिवा फरमाएगा, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, जैसा कि उसकी शान के लायक है, तो उस दिन ऐलान फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम। ओ अहले महशर, ओ सठियाए हुए सेठो, दौलत के नशे में चूर रह करके गली कूचे में पगला कर घूमने वालों, बादशाहत का दावा करने वाला, बोलो आज किसकी बादशाहत है? लिमनिल मुल्कुल यौम, बोलो किसकी बादशाहत आ जाए। पूरे हश्र के मैदान में सन्नाटा तारी होगा, किसी की जुर्रत ना होगी कि अल्लाह को जवाब दे। फिर अल्लाह फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज तुम्हारे उस यकता कहर फरमाने वाले रब की बादशाहत है जिसे अल्लाह कहा जाता है। सोचिए और 100 बार सोचिए। अल्लाह हिसाब लेगा, अल्लाह। अगर तुमने ये सोच रखा है कोई बाईपास रास्ता होगा जन्नत में भाग जाएंगे, तो अगर ऐसा कुछ सोचा है तो अपने इस पागलपन का इलाज करवा लो। जन्नत यूं नहीं मिलती मेरे भाई। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, तुम्हारा नफ्स जो चाहेगा अल्लाह ने जन्नत में वो सब इंतजामात कर रखे हैं। ये अल्लाह का वादा है। मगर किसके लिए जन्नत है? उसके लिए जो साहिब ईमान होगा। हम तकरीबन 40-45 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नेकियां कर रहे हैं अपने हिसाब से जैसा अल्लाह तौफीक अता फरमाता है। लेकिन अल्लाह की कसम मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसी नेकी है जिसे मैं मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकूं कि ये अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। जिस शान का मेरा रब है उस शान की बंदगी कोई माई का लाल नहीं कर सकता। वो इबादत तो मुस्तफा ने की, मेरे नबी ने की है, और दुनिया मेरे रब ने मुस्तफा के लिए बनाई थी। हमारे लिए दुनिया थोड़ी बनाई गई। उठाइए हदीस कुदसी, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन लौला कलमा खलक़तुद दुनिया
लौला कलम अज़हरतु रबूबिया, मुस्तफ़ा अगर तुझे पैदा करना ना होता तो मैं आसमान नहीं बनाता, तुझे ना पैदा करना होता तो मैं जमीन नहीं बनाता, तुझे ना पैदा करना होता तो दुनिया नहीं बनाता, तुझे ना पैदा करना होता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर न करता। महबूब, मैंने तेरे लिए दुनिया बनाई है। अल्लाह इरशाद फरमाता, अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, ए मुस्तफा जिस वक्त तू खड़ा होता है ना, तेरा रब सिर्फ तुझी को देखता है। वैसे भी और कोई चीज है भी क्या दुनिया में देखने के लायक महबूब के सिवा? अल्लाह ने अपना महबूब दिया हमें और आपको, किंतु परंतु करने के लिए नहीं दिया है, मोहब्बत करने के लिए दिया है। कोई अपना महबूब किसी को देता होता नहीं है, देता है कोई अपना महबूब किसी को? अल्लाह ने अपना महबूब दे दिया हमें और आपको। होना तो ये चाहिए था बंदे उस महबूब से मोहब्बत करते, और जिससे मोहब्बत की जाती है उसमें ऐब नहीं निकाले जाते, और जिस महबूब को रब ने बेऐब बनाया हो उसमें ऐब कोई निकालता है तो उससे बड़ा घामड़ कोई है? उससे बड़ा घामड़ कोई नहीं। रब फरमाता है वह तक़ल्लुबका फिस्साजिदीन, और मेरे प्यारे महबूब जिस वक्त तू अपने अहबाब के साथ झुरमुट मार के मुझे सजदे कर रहा होता है ना, तब भी तेरा रब सिर्फ तुझी को देखा करता है। ये शान मुस्तफाई है। अल्लाह ने क्या लेना देना किसी की नमाज और रोजे से? पूरी दुनिया काफिर हो जाए, अल्लाह कुछ बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और पूरी दुनिया मुसलमान होके 24 घंटा सजदे में पड़ी रहे, अल्लाह का क्या फायदा होने वाला? कुछ नहीं। ना कोई अल्लाह का कोई फायदा पहुंचा सकता है, ना कोई अल्लाह को नुकसान पहुंचा सकता है। यहीं से जहन भी लीजिए कि जो पैदा हुआ है वो लम यलिद वलम यूलद के बराबर कैसे हो सकता है? जो एक राजा का लड़का हो वो उस बादशाह के बराबर कैसे हो सकता है? जो कभी पैदा ना हुआ, ना कोई उससे पैदा हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ। अल्लाहु समद, जिस रब की शान बेनियाज है, कम से कम अपने रब के ढंग के बंदे बन के तो बताओ ना यार। दुनिया रोंगटा टिड़ा नहीं कर सकती हमारा अगर हम खुदा के बन के बताएं। अल्लाह के मुखलिस बंदे तो बनो ना यार, उसकी बताई बातों पे अमल तो कीजिए। अल्लाह की रोजी तो 3 मरतबा खाएंगे सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि दिन भर खाते रहेंगे कचर कचर बकरियों की तरह। और नमाज पढ़ने की बारी आती तो बेटा सिर्फ जुम्मा पढ़ने आता सुन्नी हमारे सुन्नी नमाज पढ़ने आते हैं तो जुम्मा पढ़ने आते हैं सिर्फ। 5 वक्त थोड़ा वक्त नहीं मिलता, बिजी आदमी, धंधा पानी चल रहा है, बिजी आदमी, नमाज नहीं पढ़ने आएंगे। जुम्मा पढ़ने आएंगे, कब आएंगे? जब खुतबा की अजान शुरू होगी तब तशरीफ आते हैं जनाब। और चीरते फाड़ते हुए पहली सब में आके बैठे, तैयारी होती है इमाम साहब भी हट जाए तो इनके मुसल्ले बैठेंगे। हम नमाज सीखेंगे नहीं, नियत बांधने के बाद चक्कर मकर देखेंगे साइड में कि बगल वाला कैसे रुकू करता तो उसी को देख के रुकू करते हैं। इतने बढ़िया आदमी हमारे सुन्नी लोग हैं। 80-80 साल का बुढ़वा हो गया, बुढ़वा नमाज पढ़नी नहीं आती है। कितने सठियाए हुए लोग हैं जिन्हें शऊर बंदगी नहीं है और सीखेंगे भी नहीं। अरे कल का लौंडा है मौलाना, इससे हम सीखने जाएं तो मरता रहे, तेरे को कौन सिखाने जाएगा? इस खुदा ने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया ना, अल्लाह चाहे 1 सेकंड नहीं लगेगा अपाहिज बनाने में। इसलिए अपने रब की बंदगी करो। मैं अर्ज कर रहा था कि तरीकत और शरीयत दोनों अलग चीजें नहीं है।
ये ढकोसले और ढोंग उन्होंने रचाए हैं जिन्होंने अपनी अय्याशियों की सेज सजाना होता है कि लोगों में एक लकड़ी डाल दो कि तरीकत अलग है और शरीयत अलग है। मर्दों को भी देखा मैंने और औरतों को भी देखा। हम भी रोज चलते रहते हैं, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी टैक्सी में, कभी मोटरसाइकिल पे, जैसी मिल जाए सवारी। तो उर्स में मर्दों से ज्यादा औरतें जाती हैं मेलों में, बुजुर्गों के उर्स में, जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं लान अल्लाहु अला ज़ायरातिल क़ुबूर, कब्रों की जियारत करने वाली औरतों पे अल्लाह की लानत है। तो गाजी बाबा का मेला है, तो कचौचा शरीफ का मेला है, तो अजमेर शरीफ का मेला है। भाई साहब ये क्या बकवास है? बुजुर्गों के आस्थाने मेला लगाने के लिए बने थे या इबरत हासिल करने के लिए? पूरी जिंदगी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कौम को खुदा के घर में लाके झुकने का पैगाम दिया। यही दरबार, यहां सजदा किया करो, ये अल्लाह का घर है। यही पैगाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दिया। यही पैगाम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने दिया। यही पैगाम इमाम अहमद रजा ने दिया। यही पैगाम गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दिया। मखलूक खुदा को अल्लाह के सामने झुकाया। आज का पीर मखलूक खुदा को अपने सामने झुकाता है। कल के पीर लोगों का दिल साफ करते थे, आज के पीर लोगों का जेब साफ करते हैं। हाँ भाई साहब, ये कंडीशन है। ऐसे ऐसे मलिक पीर देखे मर्दूल को, कभी 6 महीने नहाते नहीं है वो पीर साहब। अत्तहारत निस्फुल ईमान, मुस्तफा करीम फरमाते हैं पाकीज़गी ईमान का आधा हिस्सा है। 6 महीना नाखून का भी बाज़ाब्ता मुकाबला चल रहा है। इतने बड़े बड़े नाखून, बाल देखिए तो भैंस भी शर्मा जाए। 5-5 मीटर का बाल रखवाया हुआ है मर्दू का पीर साहब। कोई अलंग है, कोई मलंग है, कोई पुलंग है, जाने क्या क्या हिसाब लगा रखे बेटों ने। कहां से चुन के लाते हो महोदय जी? ना कुरान में अलग मलंग का तज़किरा, ना हदीस शरीफ में अलग मलंग का तज़किरा। तो फलाने पेड़वा पे मलंग बाबा रहते हैं, तो मलंग को पेड़वे मिला था रहने के लिए। और हैरत इस बात पर है, जितने भूत प्रेत चुड़ैल है सब सुन्नियों के आते हैं। हाँ हजरत, उधर जाते ही नहीं, इधर सब सुन्नी के आते हैं। हम भी गए थे, भी कचौचा तकरीर थी ना, तो देखा हो कम से कम नहीं तो 500 औरतें बैठी। क्या हुआ है? एक डंडा लेके देख खिंचाई कर दो ना, अभी सारा भूत उतर जाएगा। नीर के चारों तरफ 10-10 मुर्गा लिए एक पुजारी बैठा हुआ है, एक ढोल बजा रहा है, गा रहा है, लाइए लाइए। मंगते कहीं के खबीस, माले मुफ्त दिले बेरहम। हलाल रोजी कमाने के लिए मेहनत करने से जो काम चोर लोग हैं, उन बदमाशों ने ये रास्ता निकाला है। इन्वेस्टमेंट तो है नहीं कुछ, सिर्फ आमदनी है, आने दो आने दो आने दो आने दो। और बिल्डिंगें देखिए 2-2 करोड़ की। एक नहीं, कलकत्ता में अलग है, दिल्ली में अलग है, लखनऊ में अलग है, बंबई में अलग है, अहमदाबाद में अलग है। 3 करोड़ की, 2 करोड़ की बंगले। अल्लाह, रहता कौन है? एक चौकीदार रहता है। जब हजरत फन फजरत तशरीफ ले जाएंगे ना, है तब धूम धमा चौकड़ी पे होती है। पूरा मुरीद इकट्ठा होगा और खूब दावतें उड़ेगी, बिरयानी आज बनेगी, कौन कल बनेगा, और रोटी और सालन परसों बनेगा। जब तक पीर साहब रहेंगे खूब धमा चौकड़ी। फिर उसके बाद गए अपने काम से, अब दूसरे इलाके में जाना है।
मेरी कौम के लोगों, अगर अल्लाह ने शऊर दिया है ना तो इसका इस्तेमाल कीजिए। अकल दिए परवरदिगार ने, इसका मिसयूज मत कीजिए। बड़ों का अदब अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप से बड़ा कोई पीर तुम्हारा नहीं है। सुन लो, हमने देखा कितने पगलों को जिनकी माएं बद्दुआ देती हैं अपने बेटों को। वो बेटे पीर की जूती लेके नाचते रहते और मां भूखे घर में मर रही है। और कौन सी पीरी मुरीदी भाई साहब? माँ बाप के हवाले से खुदा और रसूल का फरमान कुरान और हदीस में मौजूद है। पीर के हवाले से कोई फरमान नहीं पढ़ा मैंने, ना कुरान में है ना हदीस शरीफ में। कल के जो पीर थे वो बंदों को अल्लाह से मिलाते थे। आज के पीर इल्ला माशाअल्लाह बंदों को अपने से में आई। कुलसुम कैसी है, खैरुन्निसा कैसी है? अबे बेवकूफ कहीं का, तू जो खैरुल्लाह है उससे बात कर ले, कुलसुम से क्या काम तेरा? ये हालात हमारे। ट्रेन चल रहा है, एजेंट छोड़े गए हैं ताकि लोग मुर्गा पटा पटा के रखे, और जब पीर साहब आए उनकी झोली में ये डाल दिया पीर साहब की झोली में। जो आंखों देखी बात है वो मैं कर रहा हूं। जो पहले से मुरीद होते हैं उनको ट्रक अब की फलाने सेंट को फंसा के लाना, बताना, और जो हमारी करामतें बयान करना कि हमारे पीर साहब ने कसम खुदा की वो यूं जा रहे थे, ट्रेन रुक गई हजरत के लिए। यूं हजरत ने एक इशारा किया तो आसमान से बारिश होने लगी। मैंने कहा इन सब जितने भी इस तरह करामत वाले हैं इनको बांध करके रस्सी में सबको फिलिस्तीन भेज दो। हाँ, करामत, हजरत करामत दिखाइए ना, दिखा दीजिए करामत। झूठे कहीं के करामत दिखाने वाले लोगों ने जब करामतें दिखाई हैं तो काफिरों को दिखाई हैं, मुसलमानों को नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज ने प्याला किसके सामने भरा था? मुसलमान के सामने, कुफ्फार के सामने। गरीब नवाज ने खड़ाऊं उड़ा करके किसके सर पे भेजी थी? जयपाल जोगी के सर पे। गरीब नवाज ने ऊंट किसके बिठाए थे? पृथ्वीराज चौहान के। और जब वली करामत जाहिर होती है तो रात भर अल्लाह के दरबार में रोता, मौला तेरी बड़ी जर्रा नमाजी, तूने आबरू रख ली परवरदिगार, मेरा कुछ नहीं। भैया पकड़ में हमारे पीर साहब का एक बार चल के देखिए ना, तो 2 मुर्गा फंसा के ले जाता है, फिर 2-4 को फंसा के ले जाता है। और आदमी चाहता हमारी थोड़ी तारीफ मिल जाए, तारीफ कर दो, तो फिर पूछो मत साहब। बड़ा शौकीन है आदमी की मेरा नाम लिया जाए। अरे यार शमसुद्दीन कादरी ने तो फलाने का नाम लिया, बड़ा चौड़ा उसका, उनका मौलाना साहब ने नाम ले लिया, तो हमारे नाम लेने से कोई जन्नत मिलेगी आपको? जैसा करोगे वैसा भरोगे भाई साहब। इसलिए अभी मरे नहीं हो। ओ जहांगीरगंज के लोगों, अभी मौत नहीं आई है। अल्लाह के दरबार में तौबा करके इंसानियत के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने का अज़्म मुसम्मम कर। ये भी ट्रेन है। अरे हमारे पीर साहब जन्नत में लेके जाएंगे हमको। हमने कहा उस पीर से पूछ लो, तू जाएगा कि तू नहीं जाएगा जन्नत में? क्या क्या ठिकान भिड़ा के रखा बेटों ने। शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बड़ा कोई पीर नहीं। वो क्या फरमाते हैं, अगर बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना। तो अब बड़ के पीर की माने कि छोटे पीर की माने? जितने पीर है ना दुनिया के, उन पीरों के हवाले से मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कदमी हाद ही अला रक़बत लिकुल्लि वली, मेरा ये कदम दुनिया भर के वलियों की गर्दन पर है। ये गौस फरमा रहे हैं, जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है उसे मरने के बाद मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए।
अपना अंजाम सोच लेना जहांगीरगंज के लोगों। मुझे नहीं पता कितनी नमाज पढ़ने वाले हैं, वो तो इमाम साहब बताएंगे, क्योंकि हम भी इमाम हैं इसलिए मुझे पता होता कितने नमाजी होते हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ कम से कम 300 नमाजी होते हैं हमारी मस्जिद में, 5 वक्ता नमाज में। बहुत 30 साल से मेहनत किया हूँ, डांट डांट के कायदे से 300 नमाजी हुए। लेकिन हम मुल्की हालात को पेश नजर रख के देखते हैं, ऐसे भी हालात हैं इमाम इंतजार करता कि 2-4 मुक्तदी आ जाएं तो जमात कर लें। पूरा महल्ला मुसलमानों का है। अब बेटे 9 बजे तक सोते हैं। ओ 9 बजे तक सोने वाले मुसलमानों सुन लो कान खोल करके, अगर तुमने नमाज़े फजर नहीं पढ़ी है और सोते रह गए तो जनाब महोदय शैतान साहब आपके मुंह में शुशु फरमा देते हैं। शुशु समझते हैं? मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जो बाउंसर जाए। अब अगर आपको शौक है और जायकादार शुशु आपको पसंद है तो सोते रहिए 9 बजे तक। हम रोज चलते हैं, रात में 3 बजे रोड पर दौड़ करके बॉडी बनाने वाले लोग हमारे नहीं हैं, कोई और है। 100 बच्चे 200 बच्चे दौड़ते हैं 10-10 20-20 किलोमीटर, तब फौज में उनका सिलेक्शन होता है। हमसे अच्छा कोई नहीं खाता है। मटका मटका नल्ला, फिर गूदा निकाल करके वो अलग से खूब दबा के खाते हैं। कभी तीतर, कभी बटेर, कभी मछली, कभी मुर्गा देसी वाला, कभी वो बिलायती वाला मुर्गा खाए जा रहे। भाई साहब जो आलू सतपुतिया थुरुई नेनुआ खाते हैं वो दौड़ करके बॉडी बनाते हैं, तुम क्यों नहीं बनाते? फौज में भर्ती हो, पुलिस के लाइन में भर्ती हो, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कोई ज्यादा बहुत ज्यादा इम्तिहान देने की बात है, बस थोड़ा सीना चौड़ा कर लीजिए, दौड़ करके मुस्टंडे बन जाइए, तंदुरुस्त बन जाइए, लंबे चौड़े तरंगे भागने दौड़ने में माहिर बन जाइए, 10वीं पास कर लीजिए, बहुत है। ये भी नहीं होता हमारी कौम के जवानों से। इनको सिर्फ एक काम सूझता है, गली में बैठे हुए कहीं 4-5 हो, इतना बड़ा मोबाइल कि दादी अम्मा ले बैठे। ये काम आता हमारे कौम के जवानों को। गलत कह रहा हूं? जहां आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, जहां मुतरी होती ना पेशाब घर, मौत से बैठा लगता है ये जन्नतुल फिरदौस की जो खुशबू आती है ना बंबई से शिशिया में, लगता शायद जहां खुशबू का वो भंडार रखा हुआ बैठा हुआ पेशाब खाने के पास। यानी बदबू सूंघते सूंघते हमारी कौम के जवानों के मशामे जा मफलूज हो गए, बैठे नाली के पास में। अब तो कोरेक्स, शराब, गर्द, अफयून, हेरोइन, गांजा, भांग और एमडी, ये मंशियात प्लानिंग के तहत मुस्लिम महलों में सप्लाई की जाती है। और हमारी कौम की नौजवान नस्ल बड़ी तेजी से मंशियात की लाइन में मुलव्विस होती जा रही है। आप हैरत करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को मैंने ये सप्लाई करते हुए हमने उनकी हिस्ट्री पढ़ी, गर्द सप्लाई करते हुए। हमारे शहर की बात हम कर रहे हैं, शहर मकराना की। हमारे पुलिस स्टेशन मकराने की जो असिस्टेंट थी दारोगा की, वो पकड़ी गई 4 महीना पहले गर्द सप्लाई करते हुए शहर में, सस्पेंड किया गया उसे। हमारी कौम की नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद करने के लिए पूरी दुनिया ताक लगा के बैठी हुई है, और हमारे नौजवान मस्त में सरशार। कुछ मज़ारात पर हमने देखा हजरत जहां गांजा का धुआं सुलगाया जाता है,
मतलब वो पीर साहब जो थे मरे हैं ना, वो गंजेड़ी थे। तो उस खबीस के मरने के बाद उसके कब्र पर गांजा सुलगा करके उर्स की तारीख में पूरा परिसर जो मजार का होता है वो गांजे के धुआं से धुआं धुआं कर दिया जाता है। और फिर हमारी कौम टूटी पड़ती, मलीदा लेकर के, आसमान लेकर के, फातिहा दिलाने के लिए गुलाब जामुन लेकर पहुंचती है, फूल ले जाती है, हार फूल। ओ भाई साहब, ये गजेड़ी भंगेड़ी चरसियों के कब्रों पर तुम फूल मालाएं लेके जा रहे हो। वो भी मरा नहीं वहां, नासिक मरा, नासिक में खरीफ चिश्ती, हाँ खरीफ चिश्ती, नहीं जरीफ थोड़ी हम कहेंगे उसे, हाँ अफगानिस्तान का था। 400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाई थी उसने जी 6 साल के अंदर। और दावा क्या था, 150 साल हम जिंदा रहेंगे, उससे पहले मलकुल मौत नहीं आएंगे। उसके ड्राइवर ने कहा रुक जाओ बेटा, तुम्हारी 150 साल की जो तुमने सोचा का है ना, एक दिन निकला रिवॉल्वर में गोली, गए बाबा, करामत को लकवा लग गया, ना आगे ना हाथ ना पीछे पगा, 400 करोड़ की प्रॉपर्टी गुल। ये पाखंड है। हमने देखा है, अजमेर शरीफ हमारे बहुत करीब है ना। ओहो साहब, जो हमारे उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के वगैरह वगैरह सब जगहों से लोग बसों में भर भर के जाते हैं ना, औरतें भी जाती हैं और मर्द भी जाते हैं। और देखा ना, इनका ढंग से कोई इंतजाम वहां होता है कि भाई यहाँ इनको गुसल करने के लिए तो पर्दा, औरतें ऐसी खबीसा वहां बैठ के यूं ही नहाती है, ओपन अनाज सागर किनारे, आधा जिस्म नंगा होता है। एक मुस्लिम कौम को इतना भी शऊर नहीं। वहां पहुंचे जो गली कुचे में कोई ऐसे पड़ा हुआ है, झाग बाहर निकल रही है, दोनों नली बह रही है, नाक वाली, कीचड़ लगा हुआ आंखों में, और ये पड़ा हुआ तो जा, अरे बड़ा पहुंचे ना बुजुर्ग है, उसके पैर दबाए खबीस कहीं के, इतना पैर अपने माँ के दबा लिया होता ना, अल्लाह कसम तेरी किस्मत का सितारा जाग जाता। ओ मुसलमान, तेरी जन्नत काबा के दीवारों के साए में नहीं है, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के कदम के नीचे। एक बाप की दुआ एक बेटे के लिए जानते हो कैसी होती, दुआए वालिदी लिवलदिही कदुआई लकुम। एक बाप की दुआ उसके औलाद के हक में ऐसी होती जैसे एक नबी की दुआ उम्मत के लिए हुआ करती। बूढ़ा बाप बेचारा तरस रहा है कि बेटा सीधे मुंह से बात तो कर ले, और बेटा है कि टर्राए फिर रहा बेटा, पीर साहब पीर साहब पीर साहब। अपनी माँ की कदर करो, अपने बाप की कदर करो। अल्लाह फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक अगर बूढ़े हो जाए, उन्हें उफ भी न कहना, फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़कना मत, वकुल लहुमा कौलन करीमा, बात करना तो बड़ी नरमी से बात करना माँ बाप से। आज हाल क्या, ऐसा झड़कता है बेटा अपने बाप को और अपनी माँ को। कुछ तो कमीनों को मैंने देखा गाली देते माँ बाप, कुछ जलील मारते भी अपने माँ बाप को। शुक्र मना, अगर माँ बाप की जबान से बद्दुआ निकली ना, अल्लाह तुझे कोड़ी कर देगा, कोड़ी अपाहिज बना देगा। ये माँ की ममता है और बाप का प्यार है कि वो बद्दुआ दिल से नहीं करते। हजरत सैयदना
बायजीद बुस्तामी। उन्होंने माँ से कहा, माँ मैं अपने रब की तलाश में घर से बाहर जाना चाहता हूं। जा बेटे। 10 साल तक जंगल में घूमते रहे, अल्लाह को ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, मगर नहीं मिला। माँ की याद आई, घर की तरफ लौटे, कहा चलो जा रहे तो माँ से मिल लेते। तहज्जुद का वक्त था, दरवाजे पे दस्तक दी। 10 साल के बाद बायजीद बुस्तामी ने, माँ उस वक्त भी जाग रही थी। उसने जानते हो क्या कहा? बेटे बायजीद रुक जा, मैं आ रही हूं। माएं अपने बच्चों का दस्तक भी पहचानती हैं। आई माँ, दरवाजा खोला, पूछा बेटे जिस काम के लिए गया था वो काम तेरा हुआ? कहा नहीं माँ, अभी नहीं हुआ। माँ ने वहीं खड़े खड़े दोनों हाथ उठाए अल्लाह की जनाब में, मेरे अल्लाह मेरा बेटा जो ढूंढने निकला था वो उसे दे दे। तो इतना कहा था माँ ने और चेहरे पे हाथ फेरा। फेरने से पहले ही अल्लाह ने अपनी तरफ से वलायत का तमगा हजरत बायजीद बुस्तामी को दे दिया। ये माए होती माए। कभी इनके करीब बैठ के तो देखो। हमने नबियों के नबी को भी बड़े अदब से सैयदा हलीमा के सामने बैठे थे। दाई हलीमा आई थी हुजूर की बारगाह में, मेरे मुस्तफा अदब से खड़े हुए एक माँ की ताजीम और तौकीर करने के लिए। ये उस जमाने की बात है जब दुनिया में बड़ों की इज्जत को शिर्क कहने वाले पैदा नहीं हुए थे। तो खड़े हुए सरकार और खड़े हुए बिठाया अपनी जगह पे ला करके, अपनी चादर नूर बिछा दी, अदब से 2 जानू बैठ गए। दाई हलीमा कुछ कहती रही, कहती रही, कहती रही, हुजूर सुनते रहे, सुनते रहे। जब जाने लगी हुजूर फिर खड़े हो गए, अदब से उनको रुखसत किया। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये कौन सी बुढ़िया थी जिसके लिए आपने इतना एहतमाम किया? तो नबी रहमत फरमाते हैं, साहबा ये मेरी वो माँ है हलीमा जिन्होंने मुझे बचपन में दूध पिलाया था। अंदाजा फरमाए जब रजाई माँ का इतना एहतराम और अदब नबियों का नबी करता हो, हकीकी माँ अगर सैयदा आमिना होती तो कितना एहतराम मेरे नबी करते उनका। क्या हम भी अपने माँ बाप का एहतराम करते हैं? जिस मौलाना को जो तकरीर याद रहती है वो तकरीर सुना के चला जाता है और ये सोच के आता है यहां तकरीर कौन सी जमेगी हमारी। तकरीर जमाने के लिए नहीं होती, तकरीर समझाने के लिए होती। भाई साहब समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए मैं कभी ये नहीं सोचता हूं कि मुझे क्या कहना है। अल्लाह अपने करम जो चाहता है करवा लेता है। मुझे तकरीर जमाने का शौक तो छोड़िए, कभी हाशिए जहन में भी नहीं आया। इतना हम जानते हैं कि अपनी बात हम कौम को समझा ले गए, यही फसाद और बलागत है। लोगों को 2 तकरीरें याद होती हैं, वही वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वहां से बोलो सुभान अल्लाह, वहां से बोलो सुभान अल्लाह। जिसने एक बार सुभान अल्लाह कह दिया उसके 10 पेड़ जन्नत में लग गए। तू देखने गया था? आप मुझे बताइए, अगर आपके पास इस जहांगीरगंज में 1 इंच जमीन नहीं है और नर्सरी से 10 पेड़ ले आइए, कहां लगाएंगे? कोई लगाने देगा अपने खेत में? लगा लीजिए। पहले जन्नत में प्लाट तो खरीदिए भाई साहब, फिर लगाइएगा पेड़। हाँ, प्लाट तो खरीदा ही नहीं और झाड़ लगाने के चक्कर में 10 पेड़ लग गए। अगर 10 मरतबा सुभान अल्लाह कहलवाते नहीं शायर लोग, शायर भी कुछ खतीब भी हैं, एक जुमला पूरा नहीं, बोल 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 सुभान अल्लाह, उधर बोलो सुभान अल्लाह। ये भाग जो है कमजोर है, ये थोड़ा ताकतवर है। अच्छा आप खामोश है, आप जोर से बोलिए। अच्छा आप खामोश है, आप जोर से बोलिए। ये इस तरफ वाला ज्यादा ताकतवर है, तो इस तरफ फूल के गुब्बारा आ गया। क्या मजा, मौलाना साहब ने भाई तारीफ कर दी।
जिस दिन तुम अल्लाह के घर में जाओगे ना 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए, तब मैं समझूंगा कि तुम्हारी तारीफ करने की जरूरत है। समझ रहे हो? ये मस्जिदें जन्नत की क्यारी हैं, जन्नत की क्यारी। एक जन्नत की क्यारी तो शहर तैयबा में है, हमारे हुजूर के रोज़े पाक से मुत्तसिल है, वो जन्नत की क्यारी। और दुनिया भर की सारी मस्जिदें भी जन्नत की क्यारियां हैं। हदीस शरीफ में आया है, कल हश्र के मैदान में अल्लाह दुनिया भर की मस्जिदों को जन्नत में रख देगा, जन्नत में। तो इस मस्जिद में, अपनी मस्जिद में आते जाते रहा करो नमाज पढ़ने के लिए, ताकि जब ये मस्जिदें जन्नत में जाए ना, तो अल्लाह से गुजारिश करें, अल्लाह जो हमारे अंदर आदा करते थे नमाज पढ़ने के लिए, तो इन्हें भी यहाँ पर जन्नत में भेज दे, ताकि हमारे अंदर बैठ के इबादत किया करें, तो नमाज पढ़ने जाया करें। ये भी आप याद रखें। अभी तो ठीक ठाक आप है ना, पढ़ लो नमाज। हमने कितने बंदे ऐसे देखे हैं कि अल्लाह, अब वो पढ़ना चाहते हैं मगर अब पढ़ नहीं सकते। जो लोग हरमैन तैयबैन गए, उनसे पूछो कितनी कुर्सियां रखी हुई हरम में। हजारों कुर्सी रखी हुई, हजारों। हाँ, 1.5 कुंटल के लोग आते हैं। पढ़ पढ़ बेटे पढ़। ऐसे ऐठा हुआ है, कोई यूं ऐठा हुआ, गले में यूं उतना पता नहीं क्या मोटा लगा रखा है, कमर में लगा। अभी शुक्र मनाओ, अल्लाह का एहसान मानो, ठीक ठाक हो, वरना कहीं ऐसा ना हो जब तुम इबादत करना चाहो, अल्लाह तुम्हें इबादत के लिए इस लायक ही ना रखे, तुम अल्लाह की बंदगी। उसे करना क्या है? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह जब कोई काम करने का इरादा करता है, वो फरमाता हो जा, बस हो जाती है। एक नस खींच दे ना कमर की, दुनिया को कोई डॉक्टर की मां ने दूध नहीं पिलाया कि उसकी खींची हुई नस को ठीक कर दे डॉक्टर। एक दिन मेरे आका हजरत अबू हुरैरा के साथ मदीने तैयबा के शहर से बाहर निकले, किनारे एक कब्र थी। आका फरमाते, अबू हुरैरा, तुम जो 2 रकात जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लेते हो ना, ये बंदा जो कब्र में लेटा हुआ है, जब से इंतकाल किया है तब से रोज अल्लाह से इल्तिजा करता, अल्लाह एक बार फिर से भेज दे अल्लाह दुनिया में 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। अबू हुरैरा, कयामत तक इसकी इस रिक्वेस्ट पर तवज्जो नहीं की जाएगी। ये तमन्ना रोज करेगा, मगर वापस 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। अभी तुम जिंदा हो, जितनी चाहो नमाजें पढ़ लो, जितनी रकत चाहो पढ़ लो। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवानों, इबादत ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी। दुकान, मकान, बिल्डिंग, जमीन, जायदाद, फॉर्चूनर, ऐसी तैसी, हाथी घोड़े, मनकुला, गैर मनकुला, सोने चांदी, हीरे जवाहर, सब ये सब छीन लेंगे बच्चे आपके, सब छीन लेंगे। कुछ लेके अपनी कब्र में नहीं जा सकते हो। जो पहने रहोगे उसको भी छीन लेंगे, निकाले। हमने देखा है, अभी मरा नहीं बुड्ढा, अंगूठी निकालो, चाबी निकालो, सब छीने जा रहे, सब छीन। और यूं क्या हुआ महमूद, तुमने न हराम सोचा न हलाल सोचा, हर तरह का माल अपनी औलाद के लिए इकट्ठा किया। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे बच्चे। हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ। आमिना की लाल इरशाद फरमाते हैं कि बंदा अकेले कमाता है, खाता पूरा परिवार है, हिसाब अकेले देना है। इसलिए हो कमाने वाले, ये सोच कर कमाई कर कैसी कमाई कर रहा है, ये सोच की कमाई कर। अल्लाह का ये भी ऐलान है, वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीहि इलल्लाह। बंदे डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होने वाली है। अल्लाह को हिसाब दे के कोई निकल पाया है?